अब एक नया टॉपिक देख लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 7 8 9, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज सिंपली या तो रोज को कॉलम में लिख देंगे, दैट इज 5 7 8 9, या तो कॉलम को रोज में लिख देंगे। ये कॉलम है और ये रोज है, तो कॉलम या तो रोज को कॉलम में लिख देंगे या फिर कॉलम्स को रोज में लिख देंगे। दैट इज ये कॉलम है तो इसको रोज में लिख देंगे 5 8 7 9। तो बस इंटरचेंज कर देना रोज को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज में। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से या फिर इससे, या तो ए के ऊपर डैश लगा हो या फिर टी लगा हो या फिर सी लगा हो। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ए, और हमें पूछ रहा है इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज सिंपली इसका निकाल लेंगे, रोज को कॉलम में लिखना है, या तो ये वाला कंडीशन लिखना है या तो ये वाला कंडीशन। तो फर्स्ट वाला ज़्यादातर सारे बुक्स में फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो हम लोग भी फर्स्ट वाले को ही प्रेफरेंस देंगे। तो रोज को कॉलम में, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ये रोज है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, दैट इज 2 3 4 5 7 2, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। रो कितना है? 1 2, और कॉलम 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, तो रोज को कॉलम में, दैट इज 3 4 9 6, इसका ऑर्डर 2/2। अभी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू, इफ मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है सेटिस्फाइंग द वैल्यू दिस, इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आया हुआ है। तो सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 9। तो ए पहले लिख लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ये है मैट्रिक्स ए, अब इसका ट्रांसपोज लिख लेना। तो रो को कॉलम में, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख देना, तो रो को हम लोग कॉलम में लिख दिए। इस वाले एलिमेंट्स को भी कॉलम में लिख देंगे, इसको भी कॉलम में, इज इक्वल टू 9 9 इंटू आई। तो इसका ऑर्डर कितना? 3/3। इसका भी ऑर्डर कितना? 3/3। तो अब हमें एक ऐसा यूनिट मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर 3/3 होगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3/3 है और इसका भी ऑर्डर, तो एक ऐसा यूनिट मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर 3/3 होगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, और 9 और इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें सिंपली रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम। उसके बाद सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। उसके बाद थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का ये आएगा रिजल्ट, और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा रिजल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख देंगे, और ये मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखा है। तो अगर ये मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज 4 + 2x इज इक्वल टू 0, और 5 + x² इज इक्वल टू 9। तो 4 + 2x इज इक्वल टू 0 और 5 + x² इज इक्वल टू 9। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -4/2, तो x इज इक्वल टू -2, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो x² इज इक्वल टू 9 - 5, तो x² इज इक्वल टू 4, और x का वैल्यू रूट में, तो रूट से जब भी निकालेंगे तो 2 साइन आता है, प्लस और माइनस। तो इसमें आ रहा है x इज इक्वल टू -2 और इसमें आ रहा है +-2, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस इसमें भी है और इसमें भी है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2016 में आया हुआ है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना विच सेटिस्फाई दिस।
जो इसमें सेटिस्फाई हो व्हेन, और ये कंडीशन हमें दे रखा है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू √2 इंटू आई। तो इस कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं पहले, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 आई। तो मैट्रिक्स ए ये था और इसका ट्रांसपोज के साथ ऐड करना, तो मैट्रिक्स ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं रोज़ को कॉलम में। तो रोज़ को हम लोग कॉलम में लिख लिए और ये भी रो इसको कॉलम में, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये रो में, इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसको भी कॉलम में लिख लेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसको ऐड कर देंगे, और उसके बाद √2 आई। तो इसका ऑर्डर कितना था 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना था 2/2। तो एक यूनिट मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर हम लोग 2/2 ही लेंगे, दैट इज़ 1 0 0 1, 2/2। इसका ऑर्डर था 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 था, इस कारण इसका भी ऑर्डर 2/2 लेंगे। यूनिट मैट्रिक्स जो हम लोग लेंगे आई, उसका भी ऑर्डर हम लोग 2/2 ही लेंगे। तब √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे एलिमेंट्स से, तो ये एक मैट्रिक्स निकल के आएगा। अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2/2 है। और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा क्या होता है, तो 2 कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0, और माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा दैट इज़ 2 कॉस अल्फ़ा, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा 2/2, और इसका भी ऑर्डर 2/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज़ 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √2। तो यहाँ 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √2, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा √2, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, दैट इज़ √2/2, और इसको हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, √2, इसको अगर इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो √2 दैट इज़ 2, और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आया 1/√2, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, दैट इज़ 45 डिग्री विच सेटिस्फाई दिस 45 डिग्री, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, π/2 को हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2012 में आया हुआ है। ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमें दिया हुआ है, निकालना है हमें बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ बी मतलब रो को कॉलम में लिख देंगे, रो को कॉलम में। तो ये रो है, इसको हम लोग सिंपली कॉलम में लिख देंगे, और इसको भी, ये भी रो में है तो इसको भी हम लोग कॉलम में लिख देंगे। तो बी ट्रांसपोज निकल के आ गया इतना। अब हमें पूछ रहा था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू इतना था, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे ये। तो इन दोनों को माइनस कर देना, तो माइनस कर देना 3 माइनस -1 दैट इज़ 4, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, -1 माइनस 2 दैट इज़ -3, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, 0 माइनस 1 दैट इज़ -1, और 1 माइनस 3 दैट इज़ -2। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर है 3/2। रो कितना है, तो 1 2 3, और कॉलम कितना है 1 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2010 में आया हुआ है। इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमें वैल्यू लिखना है। तो पहले मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं और इसका ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं।
तो इसका ट्रांसपोज होगा रो को कॉलम में लिखना है, मतलब इस वाले नंबर को यहाँ लिख देना है और इसको कॉलम में, और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 + 3 दैट इज़ 5, 3 + 2 दैट इज़ 5 और 4 + 4 8, और इसका ऑर्डर होगा 2/2। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल में दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये CBSE 2010 का क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ये दोनों हमें इक्वल दे रखा है, और इसका ट्रांसपोज मतलब सिंपली रो में जो एलिमेंट्स है उसको कॉलम में लिख देंगे, और यहाँ भी जो रो में एलिमेंट उसको कॉलम में लिख देंगे, मतलब, और ये भी एक रो में, तो इसको भी चेंज कर देंगे कॉलम में। इसका ट्रांसपोज बोल रहा था, तो इसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए। तो ट्रांसपोज अगर निकाल लिए तो ये वाला साइन अब नहीं रहेगा, ये साइन अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये निकाल लिया है। अब इसमें हम लोग को एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज़ 2x + y = 6। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 3y = 6, 3y = 6, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो 3y = 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो 3y = 6, तो y = 6/3 दैट इज़ 2। y का वैल्यू कितना है 2, तो इस 2 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो 2x + 2 = 6, तो 2x = 4, सो x = 4/2 दैट इज़ 2। तो x का वैल्यू कितना आया 2, ये आंसर।